नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होता है पेपर 1 में टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि एसेंशियल्स टॉपिक कौन से है जिस पर फोकस किया जाए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में? देखिए, रिसर्च में आपको सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड है, टीचिंग का सिलेबस डिफाइंड है, जी। ठीक है? उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हौच-पौच, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को इधर-उधर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे लाइन बाय लाइन एक-एक चीज़ लिखी हुई है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जितनी चीज़ें सिलेबस में है, पहले आप उतना तो पढ़ लो। हाँ, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो। जैसे टीचिंग की बात आती है, तो टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, हायर एजुकेशन में जो टीचिंग मेथड्स यूज़ होते हैं, आप उनके ऊपर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आपके पास असेसमेंट से आता है, तो असेसमेंट के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, हुँ। ठीक है? जो आपको अगर हम कहें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जैसे पहले हम लोग टीचिंग एड कहते थे, अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जी। उसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस होता है। उसके बाद से स्वयं स्वयं प्रभा, जी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फिर दोबारा फिर से पूछ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए और टीचिंग के बेसिक्स के ऊपर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, टीचिंग को लेके एक लाइन मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचिंग का मेन एम क्या है? यह ध्यान में रख के अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएँगे। So the main aim of teaching is to bring about socially desirable behavioral changes. हुँ। सोसाइटी की आवश्यकता के अनुरूप बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन टीचिंग का मेन काम है। टीचिंग तो टीचर का काम आपको नॉलेज देना नहीं है। तो जब तक आप ये सोच के चलेंगे टीचर का काम नॉलेज देना है, इन्फॉर्मेशन देना है, तब तक टीचिंग के आपके क्वेश्चन गलत होते रहेंगे, ध्यान में रखिए। अक्सर बच्चे इस चीज़ को, अब भारत में खैर इसकी चर्चा ही नहीं होती है कि टीचिंग का मेन काम, टीचर का मेन काम क्या है, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव आपको नॉलेज देना नहीं है, आपके व्यवहार का परिवर्तन है, ठीक है? क्योंकि आपका व्यवहार परिवर्तित करना टीचर का काम है। उसमें उसके सारे सब पार्ट्स हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, आपके हेल्थ को ठीक किया जाए, इसके लिए आपको पीटी कराया जाए, गेम खिलाया जाए, जो कुछ भी होना है। हुँ। आपका आपके व्यवहार को मॉडिफ़ाई करना उसका मेन काम होता है टीचर का, और टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। ये अलग बात है कि भारत में ऐसा होता नहीं है, इसकी चर्चा फिर कभी। जी, जी, बिल्कुल। रिसर्च के लिए अगर मैं कहूँ तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अच्छा, स्टेप्स ऑफ रिसर्च को लेके एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको बहुत सारे अलग-अलग टाइप के रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च अलग होता है, सोशल रिसर्च अलग होता है। तो इन सब के स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर आपको फोकस करना है। जो सोशल रिसर्च है, उसका जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप कोठारी सर की बुक को फॉलो कीजिए। उससे बेहतर बुक नहीं है कोई। कौन-कौन सी बुक्स ठीक है? है, अगर आपको अ, रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंने आपको पहले ही कहा था। हाँ। वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक की बात की थी, कोठारी सर की बुक की बात की थी। आप अच्छा। उसे फॉलो कीजिए। रिसर्च के लिए उससे बेहतर बुक नहीं। अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप मैग्रो हिल की कुछ किताबें हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं रिसर्च को लेकर, जी। ठीक है? इसके अलावा शॉम सीरीज़ में आप शॉम सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो स्टैट्स का पोर्शन है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। स्टैट्स की बुक आती है शॉम सीरीज़ की, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आप रिसर्च के कुछ पोर्शन को कवर अप कर सकते हैं। कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जी। इसके अलावा एजुकेशनल रिसर्च के लिए पियर्सन की एक बहुत अच्छी किताब है एजुकेशनल रिसर्च को लेके, नाम मंगल एंड मंगल। ये मंगल। हुँ। तो आप, हाँ, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक है बेसिकली वो, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वो टीचिंग में भी काम आएगा, रिसर्च में भी काम आता है। जी, जी। लास्ट वीडियो जो हमने किया जो उन्होंने भी ये सजेस्ट किए हैं कुछ बुक्स जो आप बता रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सारे बुक्स सिमिलर सजेस्ट किए हैं क्योंकि बेस्ट जो स्टूडेंट प्रेफ़र करते हैं और उनको आसानी होती है तैयारी करने में।